नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। सबसे पहले मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूं जो सीतामढ़ी में हुए थे। 2020 में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, कोरोना के महामारी का एक पूरा का पूरा एक सैलाब आया हुआ था। उस वक्त सीतामढ़ी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे एक गाँव है, रंजीतपुर गाँव। उस गाँव में एक 14 वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही एक पेड़ से टंगी हुई मिली थी उसकी लाश में। पुलिस ने उस लाश को, उस डेड बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें पता चला कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। इसी रंजीतपुर गांव की एक और घटना है। एक व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। उसका एक पड़ोसी से मामूली झगड़ा था, जिस वजह से उस पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उस व्यक्ति पे। उसके बाद उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर कुछ लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो तक बनाया था, जिसके बाद ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था और जो आरोपित थे वो गिरफ्तार हुए। उसके बाद वो अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ये वो घटनाएं थी जो पिछले 2 सालों में हुई या पिछले 1 सालों में हुई। 2021 में आपने खबरों के माध्यम से और आपने मेरे पेज पर भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आपको मिली होंगी जो घटना बता रही थी कि किस तरीके से लोगों की हत्या की गई है। अब बात करते हैं शनिवार के दिन रात की, जब शाम के 6 बजे एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसको दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी जाती है। हालांकि जो व्यक्ति मरा है, जो मृतक है, उस पर भी संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं और वो भी सजा याफ्ता ही था। लेकिन उसकी हत्या करना किसी अपराधी के द्वारा ये किस ओर संकेत देता है? ये संकेत देता है एक गैंग वॉर की तरफ। जिस तरीके से मुंबई में डी कंपनी और अन्य जो उसके मुंबई के जो दादा लोग थे या दादागिरी करने वाले लोग, जो बदमाश लोग थे, उसके बीच में जो गैंगवार हुआ करता था, ये उसी तरीके का गैंगवार की शुरुआत है। हम सीतामढ़ी में रहने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे जो एसपी हैं, हमारे जो डीएम हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं कि नहीं हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो क्या पुख्ता उपाय कर रहे हैं। देखने में तो जो यही लग रहा है कि एसपी और डीएम और पूरा जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से सोई हुई है। पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो सोया हुआ है। कुछ नहीं किया जा रहा किसी के लिए। आए दिन जो है सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, आए दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। कायदे से ये होना चाहिए था कि रंजीतपुर गांव का जो मामला था, जिस तरीके से उसमें बच्ची की हत्या की गई, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उस वक्त एसपी और डीएम सब के तबादले हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, हमने उसे भी बर्दाश्त किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे जो बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं, उसको किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। पूरे सीतामढ़ी जिले से, पूरे बिहार से कहें तो बहुत सारे लोग, लाखों युवा जो हैं सो बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी जो सीतामढ़ी में जो व्यापारी हैं, जो सीतामढ़ी में अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, सीतामढ़ी में जो अपनी रोजगार बना रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये गैंगवार या इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग। अब आप देखिए कि पिछले महीने कुछ कोचिंग सेंटर में भी पर्चे फेंके गए थे। उसके बाद भी जिला जो है सो शांत नहीं हुआ और आए दिन जो जिला शांत रहता था, कभी अपराध नहीं होता था। बहुत सारे ऐसी बाधाएं थी अपराधियों के लिए जो उनको अंकुश करती थी, उन पे एक दबाव बना कर रखती थी कि वो कुछ ऐसी घटनाएं ना करें। लेकिन अभी कुछ वर्षों में देखने में आया, खासतौर से 2 से 3 वर्षों में, जब संतोष झा की हत्या हुई, तब से देखने में आया है कि अपराधी जो है सो खुले में घूमने लगे हैं, वो खुले छूट गए हैं और उन पर जो है अंकुश खत्म हो गया है जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का। जिले में क्या पत्रकारिता की स्थिति है वो आप ये देख सकते हैं। जिले में पत्रकारिता की स्थिति शायद स्थिति ठीक नहीं है, तभी तो खबरें जो हैं से निकल कर आती हैं, लेकिन खबरों का प्रभाव नहीं दिखता, खबरों का इम्पैक्ट नहीं दिखता। हालांकि ये होना चाहिए, जब खबरें चल रही हैं या खबरें छापी जा रही हैं या खबरों का जो विश्लेषण हो रहा है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, और उसका दूरगामी होना चाहिए कि अधिकारियों के ऊपर दबाव पड़े कि अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है सीतामढ़ी में कि अपराधी निरंकुश हो गए हैं और जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं असफल है, वो कहीं ना कहीं सोई हुई है हमें और हमारे लोगों को, जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, उसको सुरक्षा देने में।